रहटी विंध्याचल क्षेत्र का देवी धाम सलकनपुर माता विजयासन का सुप्रसिद्ध मंदिर है। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान यह देवी माता पार्वती का अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर सृष्टि की रक्षा की थी। विजयासन देवी को कई लोग कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। सलकनपुर धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर तथा मां नर्मदा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ वर्षों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। यहाँ पर 2 और 4 पहिया वाहन से पहुँचा जा सकता है। यह रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोपवे भी शुरू किया गया है, जिसकी मदद से यहाँ 5 मिनट में पहुँचा जा सकता है। विजयासन माता, जिन्हें बीजासन माता भी कहा जाता है, वे कन्याओं को मनचाहे वर का आशीर्वाद देती हैं, वहीं सूनी गोद भी भरती हैं। यह भक्तों की ही श्रद्धा है कि इस देवी धाम का महत्व किसी शक्तिपीठ से कम नहीं। यह प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हुई हैं। इस भव्य मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भैरव की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इस भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के रुकने, खाने आदि की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। नवरात्रि में लाखों की संख्या में दूर दूर से दर्शनार्थी यहां पर दर्शन लाभ लेने आते हैं। भैया कहाँ से आए आप? जी बत्रा से पास। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ आते हुए? बचपन से आ रहे हैं सर। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है आप लोगों जी की? बिल्कुल पैदल आते हैं। हाँ। अभी सारे भरपूर आए हैं साथी हमारे। अच्छा। और भंडारा है, हर साल भंडारा करवाते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। मनोकामनाएं पूर्ण होती है सर। अच्छा। अभी सरे भरते हुए आ रहे थे क्या लोग? सारे भरते हुए आए हैं, भंडारा भी चल रहा है। अच्छा। आप प्रसादी लेना बिल्कुल जरूर। ठीक ठीक। भैया आप कहाँ से आए हो? भाई साहब मैं आया हूँ राजस्थान से। जी जी। कई बार माता जी की पैदल यात्रा कर चुका हूँ। 11-12 वर्ष से, क्योंकि पिछले साल मंदिर बंद रहने के कारण मैं इस साल पहले आ गया, ताकि नवरात्रि बंद रहेगी नहीं रहे, उससे पहले दर्शन करने आ चुका। आपकी भी यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है? पूर्ण होती है। सभी लोगों की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। जो श्रद्धा से आता है, विजय जैसे विजयासन धाम है, वैसे ही विजय होती है लोगों की। हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी। कहाँ से आए भैया आप? मंदिर पे आए सर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ मंदिर पे? साल हो गए आते हुए। क्या क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई है यहाँ पर? मनोकामना होती है, सारी पूरी होती है। साल में कितनी बार आ जाते हो आप? कम से कम 4-5 बार तो आई। नवरात्रि में, हर नवरात्रि में आते हैं क्या आप? नताइष्ण परिपालय देवी विश्वं प्रातर्भजां भजतामबलाशदात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां शमदिगं परश्य विष्णु। जैसा कि आपने पूछा है इस स्थान के विषय में, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो कुछ आप देख रहे हैं इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आप इसकी अनुभूति करते हैं। बीज की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू पीठ है, प्रादुर्भूत स्थल है। ऐतिहासिक और पौराणिक जो वक्तव्य है, पौराणिक विचारधारा है, अनादिकाल श्रुति परंपरा के अनुसार मार्कंडेय पुराण में भी सप्तशती में 4th अध्याय के अंतर्गत आया है। और भी बहुत से श्लोक हैं जिसमें नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा कर्व संभवा ततस्तो नास्यामी विंध्याचल निवासी। मथुरा वृंदावन से लेकर के जो पर्वत आप देख रहे हैं, प्रथम पर्वत पड़ता है, और उसी दृष्टिकोण से भगवती यहाँ आकर के विद्यमान हुई। दूसरा पौराणिक जो मत है, उसमें रक्तबीज के वध के पश्चात भगवती विजय के बाद जहाँ आसन पर आरूढ़ रही हूँ वो विजयासन, विजय के बाद जो आसन पर आरूढ़ विजयासन। अब भगवती ने समस्त राक्षसों का रक्तबीज का वध करने के पश्चात जहाँ आसन पर आरूढ़ रही हैं वो विजयासन के नाम से हैं, जिसे आप देख रहे हैं। भगवती यहाँ बड़े सौम्य रूप से वात्सल्य भाव से, बगल में जो गणेश की प्रतिमा है और बीच में स्वयंभू पीठ भगवती प्रादुर्भूत स्थल है, तब से लेकर के आज तक वहाँ
उस समय रक्तबीज के वध करने के पश्चात देवताओं ने यहाँ आकर के भगवती की अर्चन वंदना सूक्तोपचार राज्योपचार दिव्योपचार के साथ भगवती की अर्चन वंदना प्रार्थना की। चतुर्थ अध्याय मार्कंडेय पुराण के अंतर सक्रादया सर्वगुणान तेजी इत्यादि मंत्रों से भगवती प्रार्थना की। भगवती ने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि जो इस स्थान पर दर्शन करेंगे, जो मेरी अर्चन बंदन करेंगे, वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और ऐसा कहते हुए देवता अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होकर के प्रस्थान किए। तब से लेके आज तक भगवती उसी स्थान पर शुद्ध पीठ के नाम से आप हम सभी भावनात्मक। देखिए, दूसरा दृष्टिकोण है हमारा सनातन धर्म श्रद्धा विश्वास और भाव पर अवलंबित है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जैसी चिंतनशी। शास्त्रीय भाषा मंत्री तीर्थी दुजे देवी देवज्ञ भेटिली गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अच्छा, यहाँ क्या क्या मान्यताएं पूरी होती है और क्या क्या मान्यताएं भक्त लोग मानते हैं? अब जैसा आप पूछ रहे हैं, आपकी भावना के अनुरूप भगवती स्वयं स्वयंभू पीठ विद्यमान हैं और यहाँ 500 वर्षों से एक अखंड जो घृत की, एक अखंड जो तेल की है। घृत जो चंद्रमा का प्रतीक है, तेल सूर्य का प्रतीक है। स्वामी भद्रानंद स्वामी के एक तपस्वी साधक थे जिन्होंने इस स्थान पर चैतन्य साधना की। तब से ये स्थान और विशेष चैतन्य हो गया, जिसकी भस्मी आप अपन सब धूनी की ग्रहण करके अपनी अपनी विभिन्न कामनाओं को, विभिन्न प्रकार की आरोग्यता को प्राप्त करते हुए इस स्थान पर अनादिकाल से भावनात्मक दृष्टि जो जिस भक्त की कामना होती वो यहाँ मांगते हैं। वर्ष में यहाँ 4 पर्व की परंपरा है। जो खबर समय जगत के लिए रहटी से बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon